दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज पे अगर हमारे ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप पेज को भी फॉलो जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश या दिल्ली की कहें तो सबसे दमदार न्यूज़ आज की है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि कई बार चर्चाओं में रहती है और चर्चाओं में क्यों ना हो, क्योंकि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी गिनी जाती है। वो भी उस पर उसका एक फ़ैसला जो था सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था और पेंडिंग चलने की वजह से उस पर कुछ विवादित चल रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ दिनों के अंतराल के बाद उस पर अपना फ़ैसला दिया और फ़ैसला वही दिया जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पक्ष में ही वो फैसला गया, जिससे वहाँ के छात्र, वर्तमान छात्र और पूर्व छात्रों के बीच खुशी की लहर है। और साथ ही उसकी खुशी की लहर आजमगढ़ तक भी आई, और क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र डॉक्टर जावेद दी साहब थे वहाँ पे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी पत्रकारों के बीच में साझा की। और साथ ही गोपालपुर के वर्तमान विधायक नफीस अहमद जी, जो कि वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी हो, धार्मिक नाम से हो या फिर किसी एजुकेशनल नाम से हो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे सभी धर्मों और जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ने और लिखने की व्यवस्था है। सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हमारा एक समाज एक बहुत ही मजबूत बागडोर में बंधे रहे। वीडियो पूरी बगल में है, आप इंटरव्यू पूरा देखिए उनका, और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बेहतरीन और खूबसूरत पलों के लिए है। थैंक यू। फेल्योर की तरफ जाएगा, तो उन्होंने ब्रॉडली सिर्फ मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा है, तो होल कंट्री के बारे में सोचा। और उन्होंने जब एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हिंदू और मुस्लिम वो एक दाहिनी या बाईं आँख के बराबर, अगर एक आँख भी कमज़ोर हो गई, कहानी हो गई, तो पूरी दुल्हनी कहानी हो गई। और उनका ये मानना था कि इसी हवा से हम भी सांस लेते हैं, इसी गंगा का हम भी पानी पीते हैं। जो है वो उनकी कोशिश थी कि सब लोग मिला जुला के चलें, लेकिन खास तरीके से मुसलमानों में पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया था। इसके लिए उन्होंने बेहद कोशिश किया, और उनका काम तो बहुत पहले चल रहा था। एक साइंटिफिक सोसाइटी कई जगह मदरसे कायम किए, मुरादाबाद में किए, गाज़ीपुर में किए जो है, अलीगढ़ में। लेकिन उसका असली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन जो है पहले एंग्लो इंडियन जो कॉलेज था, लेकिन 1920 में जो है उसकी यूनिवर्सिटी की जो है बुनियाद पड़ी। और धीरे धीरे तरक्की के कॉलेज से यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिपार्टमेंट बढ़ते गए और नए नए खुलते गए। और बहुत खुशी की बात है कि अलीगढ़ का मेडिकल कॉलेज और वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज और खुद यूनिवर्सिटी जो है हमेशा जो है आप पिछले कई साल से टॉप 10 के अंदर रहता है। और अलीगढ़ ने बहुत सारे जजेस, बहुत प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्रीज के जो है पैदा किए, प्रेसिडेंट एट वन टाइम जो है, देखिए जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट थे, अयूब खान प्रेसिडेंट थे। तो हर तरह की जो पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उससे हमारे मुल्क तरक्की करेगा, यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, और मिलजुल के। और जो फैसला आया है, एक थोड़ा सा अजीब गरीब से माहौल बना दिया जाता है। ये किसी भी फरीक की, किसी कम्युनिटी की जीत नहीं है, ना किसी की हार है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए ओल्ड बॉय प्रेसिडेंट आजमगढ़ के, कि इस फैसले से जो और तरक्की होगी हिंदुस्तान की, और बाकी सब वो दरवाज़ा जो सबके लिए खुला है। अभी आप लेडीज़ की बात कर रहे थे, इतनी उदार जगह कौन लेडीज़ के लिए हो सकती है कि वहाँ पहली ही चांसलर जो है हर हाइनेस है। देखिए पिटीशन, देखिए ऐसा इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क में हर यहीं पे 40-50 लोग हैं, हर आदमी की आइडियोलॉजी जो है एक जैसे नहीं होती। इसको आप लोग बहुत ही गौर से सुन लीजिए। हम लोग तो हर जगह कहते हैं कि मतलब यहाँ पर 95% लोग जो एक ही आइडियोलॉजी के हैं। वो आइडियोलॉजी है कि पूरा मुल्क एक है, हर आदमी यहाँ भाई भाई है, न कोई मतलब धार्मिक भेदभाव है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर आदमी का माइंडसेट एक नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं तो विरोध जो है कोई आदमी कर सकता है, हर जगह विरोध हो सकता है। अब आप वहाँ के तो छोड़ दीजिए, मेरा छोटा सा अस्पताल है, दिन भर में भूखे प्यासे जो वहाँ मरीज देखता रहता है, एक घूंट पानी नहीं पी पाता है। लड़का धीरू मेरे साथ आया है, लेकिन कई आदमी उसी के विरोध कर जाते हैं, मेरी सवारी छूट गई, अब मैं कहाँ खाना खाऊंगा, कहाँ रहूँगा। तो आप विरोध की बात ना करिए। जो विरोध तो इतने बड़े मुल्क में कहीं से भी
पैदा हो सकता है, अच्छे काम के लिए पैदा हो सकता है, लेकिन एज होल कोई विरोध नहीं है। जब कोई फैसला नहीं हो पाता तो जाहिर हमारे यहाँ एक बेहतरीन सिस्टम है कोर्ट का जो है और 3 टियर सिस्टम है। इतनी बड़ी जो है मतलब आज़ादी कहाँ हो सकती है। एक 3 टियर सिस्टम रखा गया ताकि कहीं थे कोई लेकुना रहे तो एक फाइनल जजमेंट जो है, और आज के जजमेंट में 7 जो है जजेस के बेंचेस है मेजॉरिटी के साथ, जो 4-3 मेजॉरिटी के साथ आर्टिकल 30 का जो है वो लेते हुए पिछड़ा जो है फैसला जो है रद्द करके अजीत बादशाह साहब का जो है ये फैसला दिया है। इससे हर आदमी की तरक्की होगी, एजुकेशन तरक्की होगी। मान ली आप एक छोटी बात बता रहा हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर अगर मेरा घर बहुत पढ़ा लिखा हो और अगल बगल में 4-5 8-10 जो हिंदू भाई लोग को पढ़े लिखे ना हो तो मेरे घर की क्या दुर्दशा होगी आप जान जाइए। तो मेरी तो कोशिश यह रहेगी मेरा घर भी पढ़ा लिखा हो और वो मेरे भाई जो हिंदू वो भी पढ़े लिखे हों, ताकि वहाँ का माहौल अच्छा रहे। और नहीं पढ़े लिखे होंगे जो भी नहीं होगा तो जाहिर है मतलब उस तरह के ख्यालात में बुलंदी नहीं रहेगी, तरक्की नहीं होगी, जो सफाई नहीं रहेगी, एजुकेशन नहीं रहेगी। और कुछ बड़ा अच्छा मौका है, मैं चाहता हूँ कुछ पूछिए जो है ताकि देखिए लड़ाई में तो बहुत लंबा टाइम लगा, मुझे छोड़े हुए कितने साल हो गया। नहीं उसके माइनॉरिटी का तो उसके पहले भी चल रहा था। मेरे ज़माने में भी एक ट्रेन गई थी, एक हादसा भी हो गया, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा। हम लोग उस वक्त ड्यूटी लगी थी मेडिकल कॉलेज में कि अगर रात में किसी लड़के को चोट लग जाए, कोई हादसा हो तो एक स्पेशल ड्यूटी लगाई। तो लंबे टाइम थे जो है बीच में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो एक एक्ट भी आया जो है 1981 में जो है। ये सिलसिला तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा, तो कोशिश चल रही थी। और आज के फैसले के लिए मैं फिर से दोबारा अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, अदलिया की जीत है, इंसाफ की जीत है। ये किसी एक तबके की, किसी एक कम्युनिटी की, इसमें मुसलमान हिंदू का लफ्ज़ कहीं भी नहीं आएगा। उसको मैं अपनी तरफ से खारिज करता हूँ। वो सबके लिए है, सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग रहे हैं। मैं बता रहे तो मैं लेके आया हूँ, मेरा व्हाट्सअप खोल लीजिए मेरे पेज में, आप जान जाएंगे जो है कि क्या जो है क्या मुसलमान लड़के थे क्या हिंदू लड़के थे। ये है मैं लेके आया हूँ, अभी जब मैं उठूँगा तो खोल ही देखिएगा ताकि ज़बानी बातें ना रहे। चलिए कुल मिला के डॉक्टर साहब इस फैसले को लेकर अब आप क्या देना चाह रहे हैं? आप लोगों की तरफ से जुड़े रहे, हाँ सारे लोग हैं आपके पीछे हैं लोग, हाँ तो जो खुशी जाहिर करें उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए खुशी तो जब ऐसा है कि हर फैसले पे जब भी कोई बेहतर फैसला आता है, जो एक कन्फ्यूजन रहता है कंट्री में, चाहे कोई भी अलीगढ़ का ना भी हो, जब कन्फ्यूजन दूर होता है, चाहे वो कम्युनिटी के बीच में हो चाहे कोई और भी हो, तो उसमें तो हर आदमी मतलब सब आप भी खुश होते हैं, हम भी खुश हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुश नहीं होंगे। मुझे तो यहाँ पे अभी आप सब लोग आए हैं तो मुझे देख के लगा कि जितने पत्रकार भाई हैं जिसमें सब लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, मुझे हर आदमी के चेहरे पर खुशी नज़र आई, कोई उदास नहीं नज़र आ रहा है। वहाँ फैसला जब मराठी का रेक्टर बहाल हो गया, हर आदमी उदास, कोई उदास नहीं है, किसी का नुकसान ही नहीं हो रहा है। जब किसी का नुकसान होगा तब ना उदास होंगे। ठीक है विधायक जी अभी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमुनी तहसील के मानने वालों के लिए खुशी की बात है, और जो वहाँ से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो, या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है, वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं, और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में अजीज़ बादशाह वाला केस था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया, और अल्पसंख्यक जो दर्जा एमयू का था उसको बहाल किया है, और साथ ही साथ ये सभी लोगों की चीज़। कितना इमोशन जुड़ा हुआ है? मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एएमयू के स्टूडेंट हैं सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं, खुश हैं। और एएमयू एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे धर्म और जात से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ चलती है, वो ये है कि ये हमारे एएमयू के सीनियर है, ये हमारे एएमयू के जूनियर है। न वहाँ धर्म है न जात है। और हमें बताने में भी ये फ़ख्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे, जिनका नाम जहन निकल के हमारे में पहले वही हैं, सही कहा। किशोरी प्रसाद। किशोरी प्रसाद जी सबसे पहले जो वहाँ से डिग्री हासिल किए। तो एएमयू हमेशा से बिना किसी के भेदभाव के सबको शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हमारे जो वहाँ के फाउंडर थे उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें और इस मुल्क में अपनी तरक्की, इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान दें और आगे बढ़ें।